गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। तो आज की क्लास में और इम्पोर्टेंट क्लास है जिसके अंदर पढ़ने वाले बेड सोर्स के बारे में एंड डेली एम्स में यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपका स्टेजेस होती है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है एंड आपके लिए इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस क्लासेस से, चाहे वो स्टेजेस से हो, चाहे वो इंटरवेंशन से हो, चाहे वो उसके जो ब्रेड एंड स्केल है वो भी इसके अंदर हम देख लेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी क्लास हो चुके हैं। जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनने वाले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास से आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास को लाइक शेयर कर देना एंड जो स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं आए हैं उन्हें भी आप शेयर कर दीजिए ताकि ऑनलाइन आ जाए। एंड वन मोर थिंग, आपकी MSN क्लासेज भी जल्दी शुरू होने वाली है। उससे पहले आपकी इंपॉर्टेंट क्लास जो डेली एम्स के अकॉर्डिंग है उसको शुरू करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में बेड सोर्स के बारे में। तो बेड सोर्स पढ़ने से पहले आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए बेड सोर्स होता क्या है। तो बेड सोर्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन के अंदर लोकलाइज अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बेड सोर्स कहते हैं। तो बेड सोर्स जनरली थ्री नाम से जाना जाता है। बेड सोर्स आपका 3 नाम से जाना जाता है, डेक्यूबिटस अल्सर, दूसरा प्रेशर अल्सर। तो बेड सोर्स इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनना शुरू करते हैं। बेड सोर्स, ओके, बेड सोर्स, ठीक है। बेड सोर्स, बेड सोर्स का जो दूसरा नाम है आल्सो नोन एज डेक्यूबाइट अल्सर, ठीक है। एंड इसका एक और नाम होता है जिसे हम जानते हैं प्रेशर अल्सर। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, ठीक है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली एम्स में अंदर यहाँ से स्टेज होती है जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगी वो आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि वो इमेज देके आपसे स्टेज पूछेगा। तो जल्दी से मूव करेंगे हम स्टेज पे इसका जनरल डिस्कशन करके, ठीक है। तो और इसके अंदर क्वेश्चन पूछेंगे आपके GMCS के अंदर, RUHS के अंदर एंड एम्स के अंदर, रायपुर एम्स वगैरह, दिल्ली एम्स वगैरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपकी जो बेड सोर्स का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। बेड सोर्स की जो अदर नेम से जाना जाता है उसको हम डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो बेड सोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, लोकलाइज अल्सर फॉर्मेशन। लोकलाइज अल्सर फॉर्मेशन इज नोन एज बेड सोर्स। तो जो जनरली जो इसकी जो कोज देखने को मिलते हैं, जो इसकी जो कोज देखने को मिलते हैं आपको बेड सोर्स के, तो वो कोज कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से सुनना। इसका कोज फर्स्ट आता है आपका प्रेशर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बताऊंगा। प्रेशर, फ्रिक्शन, मॉइस्चर एंड शियर, या फिर हम इसे कहते हैं फोर्स, ठीक है। तो देखिएगा जो कॉमन जो कोज होते हैं बेड सोर्स के, वो आपके मोस्ट कॉमन जो कोज होते हैं वो आपके 4 कोज होते हैं। इनके अंदर भी अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछ ले एग्जामिनर, तो आप राइट आंसर करना प्रेशर सोर्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेड सोर्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेड सोर्स आपका राइट आंसर होगा प्रेशर है, जो आपका बेड सोर्स का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। सर कैसे होता है थोड़ा समझाइए। तो प्रेशर क्या करता है, मान लीजिए आपकी बॉडी किसी सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आती है लॉन्ग टाइम के लिए। एग्जांपल के लिए कोई ओबेस पर्सन है, कोमा पर्सन है, पैरालिसिस पर्सन है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, एंड कोई वेरी थिन पर्सन है, वो क्या होते हैं अगर लॉन्ग टाइम से बेड रिडन होते हैं तो उनकी बॉडी आपकी जो बेडशीट्स वगैरह होती है किसी सरफेस एरिया के कांटेक्ट में रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है प्रेशर कोज होता है पर्सन के सरफेस, पर्सन की बॉडी एंड उस सरफेस एरिया के बीच में प्रेशर कोज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो कॉम्प्रोमाइज या अल्टर्ड हो जाती है एंड वहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से स्कीमिया देखने को मिलता है। एंड स्कीमिया क्या होता है, आपका एक पेन होता है। स्कीमिया क्या है, जिसकी वजह से स्कीमिया की वजह से पर्सन में पेन देखने को मिलता है। एंड पेन देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं। एंड अल्सर फॉर्मेशन अल्टीमेटली कोज करता है नेक्रोसिस को। अल्सर फॉर्मेशन किसको कोज करता है, बाद में जाके नेक्रोसिस को। तो एक छोटी सी चीज़ है जो पर्सन के अंदर नेक्रोसिस कोज करवा देती है। तो यहाँ पे जो नर्स होती है उसको क्या करना चाहिए, पर्सन के अंदर नर्स को क्लोज मॉनिटर करनी तो रहनी चाहिए पर्सन के अंदर, जो एवरी 2 आवर्स पर्सन की पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका मोस्ट कॉमन कोज फॉर द ब्रेस्ट प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स, तो आपको करना है प्रेशर, ठीक है।
फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जो वेरी थिन लोग होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन देखा जाता है। मॉइस्चर मतलब ऐसे पर्सन जिनके अंदर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है या फिर उनके अंदर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन देखा जाता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ऐसे पर्सन के अंदर मॉइस्चर देखने को मिलता है। शेयर का मतलब होता है जब आप किसी को फोर्सफुली पोजीशन चेंज करते हो तो वहाँ पे शेयर या फोर्स देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वहाँ पे मूव करते हैं। तो जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनने वाला है गाइस प्रेशर पॉइंट से। तो प्रेशर पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, प्रेशर पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। प्रेशर पॉइंट होते क्या है आपको मैं ये समझा देता हूँ, फिर आप राइट आंसर चूज कर लोगे, क्योंकि सिंगल लाइन में क्वेश्चन आएगा, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रेशर सोर्स के बारे में, क्या प्रेशर पॉइंट, ठीक है। प्रेशर पॉइंट कि आपकी डिफरेंट पोजीशन के अंदर अलग अलग प्रेशर पॉइंट देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट कॉमन होते हैं उनकी बातें करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी किस पे जाना है, स्टेज पे। विलियम्स के अकॉर्डिंग वही इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरली जो आप पोजीशन यूज करते हो, एक तो सुपाइन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन एंड लैटरल पोजीशन, ठीक है। आप भी इन्हीं पोजीशन को यूज करते होंगे आपके डेली रूटीन लाइफ के अंदर। तो जो सुपाइन पोजीशन होती है उसके अंदर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट इन सुपाइन पोजीशन, आप राइट आंसर करना सैक्रम। क्या राइट आंसर करोगे, सैक्रम। मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट इन सुपाइन पोजीशन सैक्रम। तो आपका प्रेशर पॉइंट कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले तो आपका आता है ऑक्सीपुट आ गया, शोल्डर ब्लेड हो गए, आपका सैक्रम हो गया, देन आपके हील्स हो गए एंड आपके एल्बोज हो गए। तो यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं सब देखने को मिलते हैं। देन अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे प्रोन पोजीशन के अंदर पर्सन के अंदर मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन सा देखने को मिलेगा। तो आप राइट आंसर करना, जो नी होते हैं वो आपका मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। तो आपके यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर सोर्स होने के चांसेस किस में होंगे, नी में, यहाँ पे किस में होंगे, सैक्रम एरिया में, ठीक है। एंड लैटरल पोजीशन के अंदर पूछ ले मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट, तो आप राइट आंसर करना ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर। जो आपका लेटरल पोजीशन के अंदर जो ये वाला हिस्सा होता है आपके इलियक क्रस्ट के पास वाला हिस्सा, वहाँ पे दो होते हैं, लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरली अफेक्टेड होता है लेटरल पोजीशन के अंदर, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके जो जीएमसीएच वगैरह हैं एंड सीएचओ में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट कॉमन, सीधा सा क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। वैसे तो सबको पता होता है कि कौन कौन सा इफेक्ट होगा, 6 होगा आपका, एक्रोमिन प्रोसेस होगा, देन आपका इलियक क्रस्ट होगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा, ठीक है, देन आपका एंकल होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, तो ये सब आपके मोस्ट कॉमन है, इन सबको ध्यान रखना। अब हम मूव करते हैं जिसका में वेट था, स्टेजेस। तो स्टेजेस आपके सामने साथ साथ में आपकी क्या चलेंगी, इमेज भी चलेंगी, ठीक है, सारी इमेज एक साथ चलेगी। एंड जो मोस्ट इमेज होगी जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विलियम्स के अंदर, वो कौन कौन सी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। एंड क्लास को स्किप मत करना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना क्लास को। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ठीक है। आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगी है, एक लाइक मांगा है, ठीक है। एंड कमेंट्स कर दिया करो, अगर कोई डाउट रहता है तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम। देखते हैं, अगर आपका देखो पॉजिटिव फीडबैक आता है आपकी तरफ से तो हमारा भी मन करता है पढ़ाने का, कुछ बेटर देने का, ठीक है। तो आपकी तरफ से फीडबैक अच्छे होने चाहिए, तभी हमारा मन करेगा। जब आपको चीज़ें फ्री ऑफ मिल रही हैं तो आप उन्हें, आपकी भी तरफ से कुछ अच्छा रेस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, स्टेजेस की बात करता हूँ मैं। तो स्टेजेस के अंदर हम डिस्कस करने से पहले स्टेजेस को हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, देन हम इन पे मूव करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो प्रेशर सोर्स की जो स्टेज है, यहाँ पे इन स्टेजेस को 4 स्टेज में समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका प्रेशर सोर्स होता है इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। बेड सोर्स के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, जिन स्टेजेस के अंदर अलग अलग आपके बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, अलग अलग तरीके से जो आपकी स्किन कैसे अफेक्ट होती है, क्या क्या एरियाज अफेक्ट होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, देखना बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो जो आपका फर्स्ट आता है स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड स्टेज
फोर्थ। तो ये आपकी 4 स्टेजेस होती है किसकी, बेड सोर्स की। तो आपकी बेड सोर्स की सबसे पहले क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, कितनी स्टेज होती है, 4th स्टेज होती है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर आपकी सबसे पहले तो जो स्किन की जो अपर लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं वो इफेक्ट होती है। देन स्टेज सेकंड के अंदर आपकी एपिडर्मिस प्लस डर्मिस लेयर अफेक्ट होती है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। स्टेज सेकंड के अंदर तो आपकी सुपरफिशियल लेयर स्टेज फर्स्ट के अंदर, देन आपकी एपिडर्मिस एंड डर्मिस आपके अफेक्ट होती है स्टेज सेकंड के अंदर। मतलब कि जो आपकी सेकंड लेयर होती है डर्मिस के इसमें इन्वॉल्व हो गई है सेकंड स्टेज के अंदर। एंड देन थर्ड स्टेज के अंदर आपकी जो इन्वॉल्व हो जाती है वो होती है हाइपोडर्मिस स्टेज, जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो आपकी स्टेज थर्ड के अंदर कौन सी लेयर इफेक्ट हुई है, सबक्यूटेनियस। एंड देन अल्टीमेटली आपकी 4th स्टेज के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको जो डायग्राम्स दिख रहे होंगे, ठीक है, डायग्राम देखते जाना आप सभी। यहाँ से डायग्राम से क्वेश्चन बनेगा गाइस। तो देखो डायग्राम के अंदर आपको नीचे स्क्रीन के अंदर डायग्राम दिख रहा होगा स्टेज फर्स्ट का। स्टेज फर्स्ट का डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम थोड़ा पिंकिश कलर का दिख रहा है लेकिन वो पिंकिश है नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है वो देखते जाना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है वो देखते जाना। तो जो आपका स्टेज फोर्थ होता है, स्टेज फोर्थ होता है उसके अंदर आपकी जो मसल्स फैट एंड बोन यहाँ पे विजिबल हो जाती है। तो ये आपके किस में आते हैं, स्टेज फोर्थ के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में होंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, वरना इमेजेस भी याद नहीं होती है। अगर आपको थ्योरी याद नहीं होगी तो इमेज भी समझ में नहीं बैठेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि कलर से स्टेज फर्स्ट के अंदर आपको स्किन का रेड कलर देखने को मिलेगा। एंड आपको डायग्राम में शो हो रहा है स्टेज फर्स्ट देख लीजिए, रेड कलर की जो आपकी स्किन होती है, थोड़ा डायग्राम है जिसको पिंकिश किया गया है लेकिन वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, पूछ चुका है RUHS एंट्रेंस एग्जाम MSc का, कि वहाँ पे स्टेज फर्स्ट के अंदर आपकी जो स्किन का कलर कौन सा होता है, सर रेड कलर का होता है। देन यहाँ पे पर्पल कलर, स्किन का पर्पल कलर किस में होता है, या फिर देके रखेगा रेड पिंक कलर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है GNCH के अंदर कि पर्पल कलर या रेड पिंक कलर कौन से स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको दिख रहा होगा स्टेज सेकंड के अंदर कि जो आपकी स्किन का जो कलर है डर्मिस दिखने की वजह से, एपिडर्मिस तो गई आपकी, डर्मिस भी अब आप शो होने लगी है। तो इन्वॉल्व क्यों आ गया डर्मिस का, एंड स्किन का कलर कौन सा हो गया, रेड पिंक कलर का स्किन का कलर हो चुका है, ध्यान रखना। देन आता है यहाँ पे हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पे ब्राउन कलर स्किन देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्लैक कलर ऑफ स्किन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कलर से क्वेश्चन बनता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से बनता है, किस से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे पेन कौन सी स्टेजेस में रहेगा। तो पेन का ध्यान रखना, पेन का। ठीक है, तो पेन यहाँ पे क्या होता है, पेन प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। वेरी सीवियर पेन, सीवियर पेन कौन सी में रहेगा, स्टेज सेकंड के अंदर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पेन कौन से स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस में आपका पेन प्रेजेंट रहता है। एंड पेन एब्सेंट कौन सी स्टेज में होगा, पेन एब्सेंट। एंड यहाँ भी पेन क्या होगा, एब्सेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम के अंदर कि पेन एब्सेंट कौन कौन से स्टेज में होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में आपका पेन बिल्कुल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी स्किन, अब यहाँ पे रेड कलर की स्किन दिख रही है आपको, तो मतलब कि स्किन तो इंटैक्ट है। एंड ये क्वेश्चन पूछ चुका है स्किन इंटैक्ट, स्किन कहाँ है, स्किन यहाँ पे इंटैक्ट है, स्किन इंटैक्ट इन स्टेज फर्स्ट, स्किन नॉट इंटैक्ट, स्किन नॉट इंटैक्ट इन स्टेज सेकंड। और थर्ड और फोर्थ में तो सवाल ही नहीं बनता कि स्किन है। देख लीजिए आपको डायग्राम के अंदर कि स्टेज फर्स्ट के अंदर तो आपको स्किन दिख रही है, स्टेज सेकंड में आपकी स्किन लॉस हो चुकी है, स्टेज थर्ड एंड फोर्थ में तो उससे भी बदतर
उसकी क्या है कंडीशन है, उससे भी क्या बोल सकते हैं, उससे वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो वर्स्ट कंडीशन कौन सी देखने को मिल रही है आपको, तो देखो यहाँ से इस और इस स्टेज से क्वेश्चन बनता है दिल्ली एम्स के अंदर हमेशा। मेरे एग्जाम देते हुए मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है उसके अंदर जितने मैंने अभी तक दिल्ली एम्स के एग्जाम दिए हैं, ठीक है, उनमें ये स्टेज और थर्ड और फोर्थ से क्वेश्चन पूछता है, और वो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन से, एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी वो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज से ही पूछेगा, तो ध्यान रखना। एंड क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मुझे लगता है क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम में। एंड वन मोर थिंग, सर्जिकल चेक लिस्ट आप पढ़ के जाना अगर दिल्ली एम्स के एग्जाम देने जा रही हो तो। सर्जिकल चेक लिस्ट, ठीक है, उसमें पूछता है एक्सेप्ट के अंदर, तो एक्सेप्ट में आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट पूछता है कि सर्जिकल चेक लिस्ट में क्या क्या होता है, याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, सिटोसो, ठीक है। क्या होता है, साइन इन होता है, टाइम आउट होता है, साइन आउट होता है, टाइम इन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, टाइम इन नहीं होता। ये सर्जिकल चेक लिस्ट का क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो कर देना। आ चुका है 2 बार तो दिल्ली एम्स के अंदर यही क्वेश्चन आया है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है, टाइम इन नहीं होता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, निकाल लोगे। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन और बनते हैं, स्किन नॉट इंटैक्ट। अब एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है। तो देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। फिर नीचे डायग्राम है वरना आपकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगी, यहाँ पे तो बनता है जो स्किन है वो कैसी फील होगी आपको टच करने पे, कूल पेल, कूल स्किन यहाँ पे आपको फील होती है, कूल, ठीक है, ठंडी। देन यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन आपका होता है स्टेज सेकंड के अंदर, एंड इसके अंदर फील्ड विद म्यूकस, म्यूकस यहाँ पे इसके अंदर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप करोगे कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एम्स के अंदर कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन से स्टेजेस में होता है, स्टेज सेकंड के अंदर एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं। एंड इन ब्लिस्टर, ये जो ब्लिस्टर बने हैं, ब्लिस्टर का मतलब होता है छोटे छोटे वहाँ पे दाने बन जाते हैं जिनके अंदर वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन। देखो आपको दिख रहा होगा। एंड देखो स्टेज एंड फोर्थ का, स्टेज थर्ड एंड फोर्थ का आपको मैं और डायग्राम दिखाऊंगा, बेटर डायग्राम, तो वो आपको मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, फील्ड विद म्यूकस एंड और क्या होता है, फिर स्टेज फोर्थ के अंदर देखो आप, स्टेजेस थर्ड एंड फोर्थ, स्टेज थर्ड एंड फोर्थ, नोट करते जाना एंड सुनते जाना। तो स्टेज और थर्ड एंड फोर्थ की बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लिस्टर रप्चर हो जाते हैं, ब्लिस्टर क्या हुई है, रप्चर हुई है, जिसकी वजह से वहां से क्या हो गया, वाटरी डिस्चार्ज होने लग गया, वाटरी डिस्चार्ज होने लग गया ब्लिस्टर से। क्लासिकल साइन ऑफ स्टेज थर्ड, वाटरी डिस्चार्ज, ये क्या है, इसका क्लासिकल साइन है। एंड ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर कि क्लासिकल साइन ऑफ स्टेज थर्ड, तो वाटरी डिस्चार्ज होता है वो आपका स्टेज थर्ड के अंदर देखने को मिलता है, तो ये आप राइट आंसर करके आओगे। एंड पेन एब्सेंट होता है। देन जो क्वेश्चन अब यहाँ पे जो बनता है, स्लगिश वुंड कहाँ देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे वुंड क्या होता है, सड़ जाता है, स्लग वुंड, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। स्लग वुंड कहाँ देखने को मिलता है, स्टेज फोर्थ के अंदर आपका स्लगिश वुंड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पश फॉर्मेशन आपका स्टेज फोर्थ के अंदर देखने को मिलता है। एंड जहाँ पे पश फॉर्मेशन हो जाता है ये आपका फोर्थ स्टेज के अंदर, वाटरी डिस्चार्ज थर्ड स्टेज के अंदर एंड पश डिस्चार्ज आपका फोर्थ स्टेज के अंदर हो जाता है। एंड बोन, टेंडन, मसल्स, मास जो भी आपके विजिबल होंगे इसी में होंगे स्टेज फोर्थ के अंदर। अब जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा गाइस, जो डायग्राम स्टेज थर्ड का जो डायग्राम है उसको आप देख सकते हैं। एंड स्टेज फोर्थ के अंदर वुंड काफ़ी डीप जा चुका है, स्टेज फोर्थ के अंदर वुंड काफ़ी डीप जा चुका है, जबकि स्टेज थर्ड के अंदर आपकी तीनों लेयर अफेक्ट हो चुकी है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है। जबकि आपके स्टेज फोर्थ के अंदर सब कुछ विजिबल हो गया है। यही आपकी क्या है, बेड सोर्स की स्टेजेस हैं, ठीक है।
अब जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एज ए प्रायोरिटी नर्स को क्या करना चाहिए कि जब किसी पर्सन के अंदर नर्स ने क्या किया है, जो डायग्राम देख लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो नर्स को देखो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर कि जब वो बेड सोर्स का पेशेंट उसके सामने आता है तो वो क्या करेगी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद उसको क्या करना है, बेड सोर्स को असेसमेंट करना है। एंड बेड सोर्स को असिस करने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेडन स्केल। ऊपर आई बटन दिख रहा होगा कॉर्नर के अंदर, यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाके आप जो ब्रेडन स्केल की क्लास है वो हो चुकी है हमारी, उसको आप देख लेना। क्वेश्चन आ सकता है ब्रेडन स्केल से कि टोटल पॉइंट इन ब्रेडन स्केल, वाटर स्केल, उसी का नाम होता है नॉर्टन स्केल, वाटरलो स्केल एंड ब्रेडन स्केल, ये सेम नाम है इसके एक स्केल के। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट होते हैं। कौन सा नहीं होता है ब्रेडन स्केल के अंदर, जो आपका प्रेशर होता है, जो आपका प्रेशर होता है वो ब्रेडन स्केल में नहीं होता है। एंड टोटल पॉइंट कितने होते हैं पूछ ले आपसे, तो टोटल 23 पॉइंट होते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मिनिमम पॉइंट कितने होते हैं, तो मिनिमम पॉइंट होते हैं 6, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं ब्रेडन स्केल से, ठीक है। कौन सा नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है भाई, कौन कौन से होते हैं वो तो क्लास देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा तो फिर आप क्लास ही नहीं देखोगे, ओके। तो फिर ये हो गया आपका बेड सोर्स से। तो फिर बाद में नर्स ने असेसमेंट कर लिया, देन वो क्या करेगी, पर्सन की पोजीशन चेंज करेगी एवरी 2 आवर्स। ये क्वेश्चन आ चुके हैं DSSB के अंदर। एवरी 1 to 2 आवर्स लिए नर्स क्या करेगी, पर्सन की पोजीशन चेंज करेगी। एंड देन उसके बाद क्या होगा, अगर वूंड, देखो वूंड को फिर उसको क्या करना है, क्लीन करना है। किससे करेगी, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है वूंड को। किससे करना है, नॉर्मल सलाइन से वूंड को क्लीन करना है। क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर पस वहां पे प्रेजेंट है, अगर पस प्रेजेंट है तो नर्स क्या यूज करेगी, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मैंने स्टरलाइजर की क्लास में बताया था कि अगर पस प्रेजेंट होता है तो कौन सा केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। देन आपने क्लीन भी कर लिया, फिर आप पाउडर यूज करते हो जिंक पेरोक्साइड। तो वो जिंक पेरोक्साइड क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन से बचाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से बचाता है। तो 1% जिंक ऑक्साइड, 1% आप जिंक ऑक्साइड यूज करते हो वहाँ पे। और कोई भी आपको ऑयल एंड ऑइंटमेंट यूज नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको बेड सोर से प्रिवेंट करना है तो आप मसाज कर सकते हो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर वो वहाँ पे प्रेशर अल्सर हो गए हैं तो आपको ना तो मसाज करनी है, ठीक है, और ना ही वहाँ पे कोई ऑयल ऑइंटमेंट यूज करने हैं। देन आता है और क्या कर सकते हो आप वहाँ पे, जो आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड वार्म एप्लीकेशन, वार्म एप्लीकेशन दे सकते हो। वार्म एप्लीकेशन के लिए आप 100 वाट का बल्ब यूज करते हो जिसको 45 सेंटीमीटर दूर रखते हो। दिन में 3 बार यूज करना होता है एंड 10 मिनट के लिए 1 टाइम यूज करना होता है। देन और क्या कर सकते हो आप वहाँ पे पर्सन को, वहाँ पे जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस का यूज करते हैं, सो ये सब क्या होते हैं, आपको इस दौरान नर्सिंग इंटरवेंशन रखना होता है। गाइस जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से सारे क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं। बेड सोर से इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ से इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। सो क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। सो इसी तरह आपका प्लीज़ सपोर्ट होना चाहिए। एंड क्लासेस अगर कोई डाउट्स होते हैं बेझिझक पूछ लिया करो कि सर क्या बोलेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। कमेंट कर दिया करो, पर्सनल नंबर दे रखे हैं वहाँ पे मैसेज कर दिया करो, सो पूछ लिया करो। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है कॉल भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।